सौभाग्यशाली गुरुमुखों, प्रेमी महात्मा जी का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। की दशा बदल जाती है। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं कि जो जीव भाग से महापुरुषों की शरण में आ जाता है, उनकी सत्संगत में आ जाता है, उसकी अंतर और बाहर की अवस्था चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जिस प्रकार स्टेशन मास्टर स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन का सिर्फ कांटा बदलता है तो एक किसी और शहर को जाती है, दूसरी किसी और शहर को जाती है। ऐसे ही जो सत्पुरुषों की सत्संगत में आ जाते हैं और अपने मन के कांटे को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं, तो सद्गुरु भी जो जीव काल की ओर जा रहे होते हैं वो दयाल की ओर बढ़ने लगते हैं, जो नरकों की ओर जाने लगते हैं वो सद्गुरु के चरणों की ओर बढ़ने लगते हैं। यही अभी महापुरुषों ने, अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि ऐसा नहीं है कि संसार के लिए आपको कोई काम धंधे नहीं करने हैं, लेकिन वो सच्चा धन कमाना है, उस विवेक को प्राप्त करना है जो तुम्हारे अंत तक काम आए। अपने भाव को बदलना है, अपने जीवन की दशा को बदलना है। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो, शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा हो जो तुम्हारे जैसा गा सकता हो। तुम गाते हो तो दीपक जगमगा उठते हैं, तुम गाते हो तो कलियां खिल उठती हैं, तुम गाते हो तो बादल जल बरसाने लगते हैं। जब तुम्हारे गायन में इतना आनंद है तो तुम्हारे गुरुदेव कितना सुंदर गाते होंगे। तानसेन ने जब अपने गुरुदेव का नाम सुना तो उसके अंदर एक आनंद की लहर उठी। जिस प्रकार हम जब जब भी अपने सदगुरु के श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज के ध्यान में लीन होते हैं, उनकी याद आती है तो रोम रोम में एक कसक सी उठती है। ये संत सदगुरु की महिमा है। कहते हैं खुद याद तेरी आ जाती है, जब फूल कोई मुस्काता है, हर धड़कन में आवाज तेरी, आंखों में रूप छा जाता है। ये सत्पुरुषों की महिमा है। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, आपने कहा कि तेरा जैसा गाने वाला शायद भारतवर्ष में कोई एक हो। मैं कहता हूं मेरे जैसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मेरे गुरुदेव जैसा जो वो गाते हैं पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसा विश्वास चाहिए सेवक के हृदय के अंदर अपने सद्गुरु के प्रति। श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी इष्टदेव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने पावन वचनों में फरमाते थे कि सेवक का अपने सद्गुरु के चरणों में इतना विश्वास गहरा हो कि पाताल से भी गहरा और ऊंचा हो तो आसमान से भी ऊंचा। ऐसे सेवक को भक्ति की सच्ची दौलत मिलती है, ऐसे सेवक को सद्गुरु की सच्ची प्रसन्नता मिलती है। तो अकबर ने कहा कि मैं उनके गायन को सुनने के लिए बेचैन हूं, अब तुम किसी भी तरह उनको यहां लेकर के आओ।
जो चाहिए हीरे मोती जवाहरात रथ जो चाहिए ले लो। उसने कहा महाराज उन्हें यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं लाया जा सकता। अगर आपके अंदर तमन्ना है उनके गायन को सुनने के लिए तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा, और कष्टपूर्वक रास्ता है, पैदल ही चलना पड़ेगा। उसका हृदय बेचैन था। बोला तुम जैसे बोलो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे हर कीमत पर उनके गायन को श्रवण करना है। मैं उस आनंद को पाना चाहता हूं। जिन्होंने कुछ पाना होता है उनके अंदर ऐसी लगन होती है। अब हमारे परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हर सेवक के लिए एक वचन किया है कि जो भी गुरु दरबार का सेवक है उसे 1 घंटा भजन अवश्य करना है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन हम लोग एक वचन की बात कहते हैं, भाई मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, चाहते हैं सदगुरु के चरणों से ध्यान जोड़ना, चाहते हैं भजन में मन लगाना, लेकिन ढीले ख्यालों वाले, कमजोर ख्यालों वाले कभी ये नहीं प्राप्त। कोई कष्ट भी ना हो, कोई कोशिश भी ना हो, बैठें और 10वें द्वार पे पहुंच जाएं। तो उसने कहा जो कुछ भी सहना पड़े मैं करने को तैयार हूं। चल पड़े दोनों, कुछ दूर तक रथ पर गए और उसके बाद उतर गए। तानसेन ने समझाया कि अब बोलना भी नहीं है, कदमों की आहट भी ना आए, क्योंकि अगर गुरुदेव की समाधि टूट गई तो फिर आपको जो है ये गायन सुनने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। दबे पांव चलते गए चलते गए चलते गए, आखिर वहां पहुंचे जहां स्वामी हरदास जी रहते थे। और एक तरफ कोने में बैठ गए एक पेड़ के तले। अब ये तो मालूम नहीं था, ये तो कोई निश्चित नहीं था कि वो आज गाएंगे या कल गाएंगे या 4 दिन बाद गाएंगे, सुबह गाएंगे या रात गाएंगे। इसलिए हर वक्त जागरूक होकर के जो है, पहला दिन गुजरा, पहली रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन गुजरा, तीसरी रात को जो है स्वामी हरिदास बाहर निकले। और जब उन्होंने भजन गाया तो अकबर का रोम रोम पुलकित हो गया, बेसुध हो गया। उसके बाद वो दोनों वापिस आए तो तानसेन से पूछा उसने कि तानसेन, गाते तो तुम भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो आनंद, जो रस, जो अमृत गुरुदेव के गायन में बरसता है वो तुम्हारे गायन में क्यों नहीं बरसता? उसने कहा कि महाराज, ये तानसेन दिल्ली के सम्राट का होकर दिल्ली के सम्राट के लिए गाता है, और स्वामी हरिदास जी त्रिलोकी नाथ के होकर त्रिलोकी के सम्राट के लिए गाते हैं। बस यही कारण है कि मैं गाता हूं तो दीपक जलता है, दीपक जगमगाता है, और जब वो गाते हैं तो हृदय जगमगाते हैं। मैं गाता हूं तो बाहर फूलों की कलियां मुस्काती हैं, वो गाते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। मैं गाता हूं तो जल बरसता है, और वो गाते हैं तो अमृत बरसता है। तो बस महापुरुष भी हमें यही सिखाते हैं
कि संसार सबके लिए वही है, कार्य सबके लिए वही है, लेकिन दुनिया के बनकर मत रहो, दुनिया के बनकर मत जियो, सतगुरु के बनकर रहो और सतगुरु के बनकर जियो। परमात्मा के बनकर रहो, परमात्मा के लिए जियो। तुम्हारे जीवन का संगीत बदल जाएगा, गीत बदल जाएगा, आनंद बदल जाएगा, रस बदल जाएगा। यही वचन फरमाए कि जिन चीजों में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, जिन चीजों को अपना समझते हो, उनमें से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगरी छार, हरिहर नाम कमावना, नानक एह धनसार। जो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।